आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोब्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों, भारत के स्टेक्स कितने हाई हैं। टारगेट रखते हैं इस लेक्चर का 15,000 लाइक्स, 2 मिलियन करो यार 26 जनवरी तक। 50 to 60% लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो 1 सेकेंड लगता है। तो हम बात करेंगे, देखिए ये हालत है इस समय, हर कोई एक दूसरे पे हमला कर रहा है, आप देख ही सकते हो, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं इधर सीरिया और इराक, ये बीबीसी का ही मैप है, ठीक है भैया। बहुत लोग बोल रहे थे कल यार, वो देखो डॉटेड लाइंस जो होती है ना, और वो हमेशा जो है वो पीओके भारत का पार्ट है, उसी को ही दिखाते हैं। बाकी देखो सही मैप कहीं अवेलेबल ही नहीं है कहीं पे भी। तो याद रखना, हमेशा पीओके को भारत का पार्टी समझो, समझ रहे हो, इतनी समझदारी रखो यार। तो सीरिया और इराक की अगर बात करते हैं तो ईरान कहता है कि भाई देखो यहां पे हमने सीरिया और इराक पे हमला किया। क्यों? क्योंकि सीरिया पे आपको पता ही है आईएसआईएस है जो कि ईरान में प्रॉब्लम कर रहा है, और इराक में जो मोसाद का एस्पियोनाज सेंटर है वो है। पाकिस्तान पे हमला किया जैश अल अदल पे, ये तो ईरान के हमले हो गए, ठीक है। फिर पाकिस्तान ने भी हमला किया है, ठीक है, जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है और बाकी जो बीआरए है, इन सब पे। यमन, अमेरिका और यूके ने सीरीज ऑफ अटैक्स लॉन्च किए हैं यमन में, समझ रहे हो। यहां पे मतलब समझिए कि जो पूरा ऑपरेशन चलाया है देशों ने मिलके। उसके बाद लेबनान, इजराइल और हिजबुल्लाह लगातार लगे हुए लड़ने में। गाजा अभी तक कोई 8 अक्टूबर से वॉर शुरू हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और रेड सी हूतीज ने बैंड बजा दी। तो आप ये समझिए कि ये पूरा का पूरा रीजन जो है वो अनस्टेबल हो गया है, और पूरा ट्रेड यहां से होता है। तो भारत के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि ऑयल प्राइसेस बढ़ सकते हैं। भारत अभी तक तो इससे दूर है, लेकिन कब तक रहेगा ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो अब यहां पे तो बोले ही है कि भाई देखिए, जो भी मीडिया क्वेरीज आई तो उन्होंने बोला कि भाई, साथ साथ बोला कि भारत ने जस्टिफाई किया है कि देखो हर किसी को सेल्फ डिफेंस करने का अधिकार है, और आपके पास एक जबरदस्त डिफेंस है, हमारा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स, जो कि सिर्फ 300 के करीब है, 250 के करीब आपको मिलेगा, जिसमें मैंने 50 किताबों का रिव्यू किया है। 24 के करीब लेक्चर्स हैं, एक एक लेक्चर 1.5 से 2 घंटे का, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आज सिर्फ आज के लिए मैंने ये सेल चलाई है, क्योंकि बच्चे बहुत कह रहे थे सर इस कोर्स को दोबारा खोल दीजिए। तो आ जाओ, रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, लेकिन आपको मजा आ जाएगी। तो कल मैंने देखिए, कल पूरे दिन मैंने ईरान, पाकिस्तान, इन्हीं सब की बात की। तो अब आपको पता ही है कि जब मतलब पूरा आपको एक आइडिया मिल ही गया है कि क्या चल रहा है। कल शाम को बलूचिस्तान की भी बात कर ली। बलोच लिबरेशन आर्मी ने बोला कि भैया हम तो युद्ध में हैं, हम पाकिस्तान से सीधा युद्ध करेंगे, तो उसकी भी बात होगी। तो बातें हमने सबकी कर ली हैं, ओके। अब बात करेंगे हम कि भारत की हम बात रह गई थी। हालांकि कल मैंने आपको लेक्चर्स में बताया था कि भारत पे कोई इतना ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। पड़ेगा वैसे, ऐसा नहीं है असर नहीं, बिल्कुल ही नहीं पड़ेगा, लेकिन भारत भी कॉन्फ्लिक्ट से दूर है। उस आग में भारत जला नहीं है, भारत ने हाथ नहीं डाला है। हाँ, रेड सी में प्रॉब्लम हुई तो भारत, देखिए भारत कमाल का, ऐसे ही भारत पूरी दुनिया का लीडर नहीं बना हुआ है अभी, तो चलिए नहीं है, बट आप ये समझिए कि जो देश है भारत की तरफ ही देखते हैं। वो इसका रीजन ये है कि जो हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस हैं हर देश से, वो बैलेंस्ड है, ठीक है। हम अमेरिका से भी बना के चलते हैं, हम रशिया से भी बना के चलते हैं, हम ईरान से भी बना के चलते हैं, हम सबसे बना के चलते हैं, ठीक है। हमारी मंशा यही रहती है। लेकिन फिर भी अब ये वॉर अगर फैलेगा, ये टेंशन फैलेगी, तो जियो पॉलिटिक्स खतरे में आएगी ही आएगी। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि ये पूरा का पूरा हिसाब किताब है कि क्या हुआ है। 16 जनवरी को यहां पे सब्ज को और तुर्बत एरिया में ईरान ने मिसाइल से हमला किया जैश अल अदल पे, और 18 जनवरी को पाकिस्तान का इसमें कूदना जो है वो थोड़ा सा चिंताजनक है, ठीक है। देखिए पाकिस्तान इस वॉर को अफोर्ड नहीं कर सकता, बट हो सकता है वो कर ले, क्योंकि देखिए उसके लिए नाक का सवाल है। अब सब कुछ डिपेंड करेगा कि ईरान कैसे, क्या ईरान वापस रिटेलिएट करता है, क्योंकि ईरान और पाकिस्तान के रिश्ते बहुत खत्म हो गए हैं, ठीक है, बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट हुए हैं, और आपस में ही सब लड़ मर रहे हैं। पूरा जो ये मिडिल ईस्ट वाला, वेस्ट एशिया वाला रीजन है, प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, ठीक है। और ऊपर से इजराइल और पैलेस्टीन का जो युद्ध है वो इंटेंसिफाई होता जा रहा है। अभी तक बंधकों को छोड़ा नहीं गया है। तो हम 5 रीजंस की बात करेंगे कि भारत के स्टेक्स जो हैं इसमें क्या है। सबसे पहले तो समझिए कि ये वाला जो रीजन आप देख रहे हैं ना, ये ऐसा नहीं है, बलूचिस्तान एक बड़ा एरिया है। पाकिस्तान में तो है ही है, 40% जमीन बलोच की है, 5% पॉपुलेशन वहां पे रहती है, 1.5 करोड़ के आसपास।
अफगानिस्तान में भी बलूचिस्तान, मतलब वो एरिया पूरा वहां तक जाता है, और ईरान में शिस्तान बलूचिस्तान है, तो ये पूरा का पूरा एरिया बलूचिस्तान कह सकते हो। उन्होंने पाकिस्तानियों को कभी माना ही नहीं अपना। अब इतिहास में आपको कल बता चुका हूं कि किस तरीके से मीर अहमद खान ने कल आज बोला कि हम भारत के साथ चले जाएंगे लेकिन हम पाकिस्तान के साथ नहीं जाएंगे, आजाद रहना है। तो कल वो मैंने लेक्चर लिया, आप देख सकते हैं, ठीक है, कि पूरा हिस्ट्री क्या रही है बलूचिस्तान की, ठीक है। 4 बार, अब ये 5वां फेज इंसर्जेंसी का चल रहा है। तो ये रीजन वैसे भी कभी स्टेबल नहीं है। आज बलूचिस्तान की हालत वो है जो एक समय ईस्ट पाकिस्तान की थी। पाकिस्तान इनको, भाई अगर देखो सिंपल सी बात है कि चलो आपने किसी को अपने वश में किया, भी जबरदस्ती आपने कब्जा किया, डेवलपमेंट कर दो डेवलपमेंट, सब भूल जाएंगे लोग। लेकिन यहां पे डेवलपमेंट तो छोड़ दीजिए, चाइना को बेच दिया पूरे बलूचिस्तान को। वहां का जो ग्वादर पोर्ट है बोला कि चलो आ जाओ, चाइना लीज 40 साल की लीज पे दे दिया। सी पैक यहां से जा रहा है, तो बड़ा मुश्किल है अगर आप बात करते हैं। तो यहां देखिए पाकिस्तान और ईरान आपस में तो लड़ रहे हैं, लेकिन आप ये समझिए कि ये वाला जो पूरा, एक तो अफगानिस्तान से प्रॉब्लम है बॉर्डर पे, ईरान से बॉर्डर, ये सब अनसुलझा है अभी तक इस पे। तो अब जो आम लोग हैं वो कहां जाएंगे भाई? उधर से ईरान हमला कर रहा है, इधर से पाकिस्तान हमला कर रहा है, तो प्रॉब्लम होगी। इधर बॉर्डर को क्रॉस करके उधर जाएगा, उधर से इधर आएगा, यानी कि बलूच के लिए और ज्यादा प्रॉब्लम है, और ये रावलपिंडी और तेहरान के लिए दिक्कत का विषय होगा, समझिए आप। साथ ही साथ देखिए यहां पे जो रीजनल पॉलिटिक्स है अरब्स और इजराइल और ईरानियंस की, ये लगातार बद से बदतर होती जा रही है, ठीक है। हमको ये नहीं समझना, ये नहीं भूलना चाहिए कि गोल्डन क्रेसेंट में आता है जिससे भारत परेशान है। गोल्डन क्रेसेंट, और जितना ज्यादा अनस्टेबिलिटी होगी उतना ज्यादा जो ड्रग्स की खेती है वो बढ़ेगी। तो स्मगलिंग, नार्कोटिक्स, ट्रैफिकिंग और क्रॉस बॉर्डर पॉलिटिक्स, यहां थर्ड पार्टी हमेशा बैक, पैसा यहीं से आ रहा है। पैसा आतंकियों को कहां से आ रहा है? यहीं से। जो बॉर्डर स्मगलिंग जो हो रही है ना, ड्रग्स की ट्रैफिकिंग, ये सब, तो ये ईरान जो है, ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तानी गोल्डन क्रेसेंट का हिस्सा है। तो अब प्रॉब्लम कहां हो रही है? बलूचिस्तान में और ईरान में, ठीक है। तो ये पहाड़ी एरिया, यहां पे भी ऐसा नहीं है, ओपियम उगाया जाता है। तो अब ये दिक्कत भारत के लिए करेगा, क्योंकि ये रीजन जितना ज्यादा अनस्टेबल होगा, इसकी पॉसिबिलिटी, स्मगलिंग की पॉसिबिलिटी हमारे लिए बढ़ेगी। साथ ही साथ देखिए ईरान और, देखिए एक तो ईरान और अरब की कॉन्फ्लिक्ट लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि ईरान कह रहा है कि हम इजराइल को मारेंगे। अरब मुल्क अब चुप हो गए, अब वो ज्यादा फिलिस्तीन के इशू पे बोल नहीं रहे हैं। पाकिस्तान ने भारत पे हमेशा ये इल्जाम है कि बलोच अफेयर्स पे ये हस्तक्षेप करते हैं। और बलूचिस्तान, अभी भी देखिए, जब बलूचिस्तान ने जो इतने सारे लोग थे, इस्लामाबाद है, तो उनके जो प्राइम मिनिस्टर, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर अनवर अली, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड बोला कि तो भारत की वजह से हो रहा है। तो भारत के ऊपर ये लगातार आरोप लगता रहता है। और देखिए अगर इंसर्जेंसी है, अगर प्रॉब्लम होगी बलूचिस्तान में, तो भारत उसमें जाएगा ही जाएगा, है ना। हम उसको अपने आप से अलग नहीं देख सकते, ठीक है। तो इसलिए भारत के स्टेक्स तो है ही है, ऐसा नहीं कि भारत एकदम ही, भाई हमारा पड़ोसी है पाकिस्तान, और बलूचिस्तान को, भाई बलूचिस्तान की आजादी और बलूचिस्तान के लोगों को जो वहां पे ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, भारत ने हमेशा सपोर्ट किया कि ये जो कर रहे हैं उसको बंद करो, ये सब, ठीक है। ये चीज है। तीसरा जो है, तो बलूचिस्तान की जो जियोलॉजिकल, देखो जो बलूचिस्तान में ना गोल्ड रिजर्व्स, ऑयल रिजर्व्स आपको देखने को मिलेंगे, और इसकी जो लोकेशन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों चाइना यहां पे ग्वादर बना रहा है? वो इसीलिए क्योंकि लोकेशन, अभी इसको पूरा घूम के जाना पड़ता है, उसका 60-70% खर्चा कम हो जाएगा, अरबों रुपए से चाइना के बच जाएंगे, और सीधा ग्वादर से होते हुए, पूरा सीपेक से होते हुए चाइना पहुंच। और ये समझिए कि यही लोकेशन, कोई भी अगर आप वॉर देखो या फिर कॉन्फ्लिक्ट देखो ना, तो उसके पीछे एक बड़ा इंटरेस्ट होता है, और उस इंटरेस्ट में होता है पैसा। तो यहां पे पैसे का गेम चल ही रहा है। अब पाकिस्तान की प्रॉब्लम यह है कि बलूचिस्तान अभी जब से बना है, 1948 में प्रॉब्लम हुई, रिवोल्ट हुआ, 1958 में रिवोल्ट हुआ, 1962 में रिवोल्ट हुआ, 1973 में रिवोल्ट हुआ, और अब 2003 से चल रहा है लगातार 5वां फेज। तो ये कभी एरिया शांत रहा ही नहीं है, लोगों ने कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया कि ये पाकिस्तान के पार्ट है। तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बन रहा है, जो बलोच है उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। अब देखिए ये जो बना रहे हैं, इंडिया ने, भारत ने हमेशा इस पे आपत्ति जताई है कि ये पहली बात तो हमारे पीओके से जा रहा है, तो ये सही नहीं है, ठीक है। डेविड ब्लूम जो है वो भी पिछले साल जब विजिट किए थे इस एरिया में, तो एक ये बताया जा रहा था कि शायद हो सकता है चीजें बदले, लेकिन चाइना को लेकर चीजें नहीं बदल रही। बट हां, भारत की अगर बात करते हैं तो भारत के इसमें भी स्टेक्स है। भाई देखो, कोई भी नहीं चाहेगा कि चाइना अपना फुल फ्लेजेड, भारत तो बिल्कुल नहीं चाहेगा कि चाइना अपना ग्वादर पोर्ट बना ले, प्रॉपर बना ले, है ना। क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो भारत के लिए नुकसान होगा, चाइना के लिए बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो भारत तो वैसे ही इसमें भुक्तभोगी है।
और चाइना का प्रेजेंस जो है वो इंडियन ओशन और अरेबियन सी में लगातार बढ़ता जा रहा है। भारत इसको काउंटर करने के लिए चाबार बना रहा है, लेकिन अब, और वो भी शिस्तान बलूचिस्तान में, बट चाबार पे भी यही पाकिस्तानी कई बार बलूचिस्तान से हमला होता है। जैश अल अदल यहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज करता रहता है इनका। तो अब लेकिन चाबार का काम वैसे का वैसे ही रुका है। क्यों? रेलवे लाइन बनाई गई, हाईवे बनाई गई, बट डेलराम हाईवे बनाया गया, रेलवे लाइन बनाई गई जरांज वाली, बट वो सब रुक गया है क्योंकि अमेरिका ने सैंक्शंस लगा दिए। जो न्यूक्लियर डील थी वो कैंसिल हो गई। तो भारत अब फिर वही कह रहे ना कि भारत अब जाके ईरान से ठीक ठाक चीजें लगती हैं। जब तक डोनाल्ड ट्रंप थे तब तक तो मुश्किल थी ही। उसके बाद जो अफगानिस्तान और ईरान है, देखिए उनकी भी अपने साथ एक दूसरे की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। बट याद रखना कि जब तालिबान आया है ना तो चीजें ठीक हुई हैं। हाँ, रिलीजियस आइडियोलॉजी, बॉर्डर मैनेजमेंट और जो ट्रांस बॉर्डर रिवर, ये सारे डिफरेंसेस रहे हैं। बट तालिबान के आने के बाद देखिए अभी तक 2001 से लेकर 2021 तक 20 साल तक अमेरिका जो है वो अफगानिस्तान को कंट्रोल कर रहा था। तो ईरान का दिमाग वैसे ही खराब था। अभी जो तालिबान रिजीम आई है, अब आप एक बात बताइए कि काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज हैं ईरान में और अफगानिस्तान के रिजीम में, समझ रहे हो? तो यहां पे तालिबान जो है वो पाकिस्तान पे हमला करता ही रहता है, मतलब टीटीपी तालिबान जो है। तो तालिबान सरकार ने ये बोला है कि भाई देखो, हम अब पाकिस्तान से भी उनकी दुश्मनी है ही है, ईरान से हाथ मिलाने में इनका कोई हर्ज नहीं है। आप समझ रहे हो? यहां पे गल्फ, आप ये समझिए कि अपने इन्फ्लुएंस को एक्सपैंड कर सकते हैं और उसमें भारत एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। मैंने कल लेक्चर लिया था ना, भारत, ईरान और अफगानिस्तान तीनों ही पाकिस्तान के लिए आ रहे हैं, तो ये रोल भारत का बहुत ज्यादा बड़ा होगा। और आखिरी की अगर बात करते हैं तो देखो, साउथ एशिया और गल्फ, चाइना का जो स्ट्रैटेजिक प्रेजेंस है वो भारत के लिए बहुत ज्यादा चिंता की बात है। चाइना का जो प्रेजेंस लगातार बलूचिस्तान में बढ़ता जा रहा है ना, तो वो अच्छा नहीं है। ठीक है, अभी तक हम न्यूट्रली रहे हैं, लेकिन अब आपको बता दूं कि जो इकोनॉमी और सिक्योरिटी स्टेक्स हैं वो हाई है यहां पे, और ऊपर से जो लगातार अटैक होते जा रहे हैं, हमारे वेसल पे अटैक होता जा रहा है, साथ ही साथ ये ऑयल रिच एरिया है, यहां पे अगर प्रॉब्लम होगी तो ऑयल, मैंने बताया ना, प्राइसेस बढ़ेंगे तो उसके लिए दिक्कत होगी हमारे। तो भारत अभी डायरेक्टली तो इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, बट इनडायरेक्टली वो इसमें इन्वॉल्व है और पूरी तरीके से है। तो ये 5 रीजंस है जो भारत के स्टेक्स को इस प्रॉब्लम में बढ़ा देते हैं। अब देखिए, कॉलोनियल एरा में क्या था ना कि अनडिवाइडेड सब कॉन्टिनेंट था, पूरा अखंड भारत था, तो प्रॉब्लम थी ही नहीं, सब कुछ शांत रहता था। लेकिन अब पार्टीशन हो गया है, सब अलग हो गया है, तो इसके लिए प्रॉब्लम जो है वो लगातार बढ़ती रही है। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी ये बलूचिस्तान का इतिहास मैंने आपको बताया हुआ है, तो ये कल इसको पीपीटी को मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे दे दूंगा, और हमारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स को जरूर अवेल करें। थैंक यू सो मच।